हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 14th एपिसोड है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज गाइस आई सजेस्ट यू कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे फर्स्ट चैनल में भी आपको बहुत ही अच्छे ड्रामास के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अपने फर्स्ट चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि कुमारिका को पहले कैमरे के सामने बिल्कुल भी पोज मारना नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही काओ उसको इन सब के बारे में समझाता है तो कुमारिका का खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा से आ जाता है और वो सभी के सामने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही कुमारिका अपना दोबारा से मेकअप करवा रही होती है, तभी वहाँ पर वे आती है और वे ने अपने हाथ पे एक बुकेट भी पकड़ा होता है। फीफी जैसे ही वे के हाथ पे बुके देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि वे उसके लिए ही वो बुके लेकर आई है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद वे उसको बताती है कि ये बुके उसके लिए नहीं है बल्कि कुमारिका के लिए है। तो ये सब सुनकर फीफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वे कुमारिका को बुके तो दे देती है, लेकिन वो कुमारिका को ये नहीं बताती है कि वो बुके कुमारिका को दिया किसने है। फोटोशूट खत्म होने के बाद कुमारिका काओ के पास जाती है तो वो सुनती है कि काओ किसी फ्लावर के बुके के बारे में बात कर रहा है और काओ जिससे बात कर रहा होता है तो वो उससे ये भी बोलता है कि उस बुके पे कोई कार्ड अटैच मत करना, क्योंकि वो उसे सरप्राइज करना चाहता था जिन्हें वो बुके दे रहा था। जब काओ फोन में ऐसे ही बात कर रहा होता है तभी पीछे से कुमारिका आ जाती है और कुमारिका उसकी सारी बातें सुन लेती है। काओ की बातें सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो बुके उसके लिए काओ ने ही भेजा है और वो ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है। उसके बाद वो काओ के पास जाकर बोलती है कि आज तुम मुझे घर पे छोड़ने मत आना, क्योंकि आज मुझे टूर मेरे घर तक छोड़ने आएगा। उसने कहा कि उसे मेरे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। तो उसके बाद जैसे ही काओ कुमारिका के हाथ पे फ्लावर्स देखता है तो वो सोचने लग जाता है कि किसने कुमारिका को ये फ्लावर्स गिफ्ट किए होंगे। तो इसीलिए वो कुमारिका से कहता है कि ये फ्लावर्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तुम्हें क्या ये फ्लावर्स अच्छे लगे? तो कुमारिका उससे कहती है कि हाँ, वाकई में ये फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और ये फ्लावर्स का कलर मेरा फेवरेट कलर भी है। जहाँ कुमारिका ये सोच रही थी कि वो बुके उसे काओ ने दिया है, वही काओ ये सोच रहा था कि कुमारिका को पता नहीं किसने ये बुके दे दिया है। कहीं कुमारिका का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड तो नहीं है। काओ से बात करने के बाद कुमारिका वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में काओ वे के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हमारे डिपार्टमेंट ने कुमारिका को बुके दिया। तो वे बोलती है कि नहीं, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया, बट हाँ, किसी ने कुमारिका के लिए बुके भिजवाया था और मैंने ही वो बुके उससे डिलीवरी बॉय से लेकर दिया था। वो फ्लावर्स तुमने नहीं दिए थे क्या कुमारिका को? कुमारिका ने तो जैसे ही वो फ्लावर्स पकड़े तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे तो ऐसा ही लगा था कि तुमने ही उसे वो फ्लावर्स दिए हैं। तो काओ कहता है कि नहीं, मैंने उसे कोई फ्लावर्स नहीं दिए। तो वे कहते हैं कि ओह सॉरी, मुझे लगा तुमने उसे वो फ्लावर्स दिए थे। वैसे तो कुमारिका बहुत ही ब्यूटीफुल है और यंग भी है, तो उसको ऐसे फ्लावर्स के बुके मिलना ये तो आम बात होगी। और ऐसा ही कहकर वे वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ काओ की बहन के लिए भी कोई प्यारा सा बुके भिजवाता है तो उनके सर्वेंट आकर उनसे कहती है कि किसी ने आपके लिए ये प्यारा सा बुके भिजवाया है, लेकिन इस पे कुछ भी कार्ड नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये किसने भिजवाया है। आई थिंक ये प्यारा सा गिफ्ट आपको काओ ने दिया होगा, क्योंकि उससे ज्यादा प्यार तो आपको कोई कर ही नहीं सकता। तो काओ की सिस्टर उससे कहती है कि जब भी काओ मेरे लिए बुके लेकर आता है तो वो मुझे अपने हाथों से वो मुझे बुके देता है। तो उनके सर्वेंट उससे कहती है कि इस बार कंपनी में बहुत ही ज्यादा काम है, इसलिए शायद वो बिजी है और उन्होंने ये बुके ऐसे ही आपके लिए भिजवा दिया। तो काओ के सिस्टर उनसे कहती है कि अच्छा, ये बुके फेंक दो। तो ये सब सुनकर उनके सर्वेंट काफी शॉक हो जाती है और उनसे कहती है कि काओ ने इतने प्यार से आपके लिए बुके भिजवाया है, मैं ऐसे कैसे इसे फेंक दूं? तो काओ के सिस्टर उस पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि मैंने कहा ना कि इसे फेंक दो। जिस हिसाब से काओ ने किसी और के हाथ से ये बुके मेरे लिए भिजवाया है, मुझे ऐसा लगता है कि काओ की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम हो गई है, तभी तो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो उनके सर्वेंट काओ के सिस्टर को काफी बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानती है और उसे उस बुके को बाहर फेंकने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ थानवा अकेले अकेले ही बैठकर गाना गा रहा होता है, तभी वहाँ पर फीफी आ जाती है। तो थानवा उससे बोलता है कि लगता है आज तुम्हारा दिन दोबारा से बहुत ही बेकार गया। तो फीफी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक वो कुमारिका मेरी लाइफ में है तब तक मेरे दिन अच्छे कैसे जा सकते हैं। मुझे नफरत है उससे। आज उसे एक बुके क्या मिल गया, वो तो अपने आप को ज्यादा ही हीरोइन समझने लग गई। वो बुके पाने के बाद वो तो ऐसे एक्टिंग करी थी जैसे कि वो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो। तो जैसे ही थानवा बुके की बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फीफी से कहता है कि क्या कुमारिका को वो बुके पसंद आया क्या? तो फीफी कहती है कि उसे पसंद कैसे नहीं आएगा, पूरी लाइफ में उसे एक बार किसी ने बुके जो दिया है। यही सब सुनकर कि कुमारिका को वो बुके पसंद आया, थानवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मंद मंद मुस्कुराने लग जाता है। तो फीफी उससे बोलती है कि क्या हो गया, अब तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम तो वे के पास एडवाइस लेने के लिए गए थे ना, क्या बताया उसने?
तो थानमा उससे बोलता है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं कभी किसी की एडवाइस थोड़ी लूंगा। बाय द वे कुमारी काकू वो फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगे ना, और वो उन फ्लावर्स को देखकर स्माइल भी कर रही थी ना। तो थानमा की ये सब बातें सुनने के बाद फीफी उससे बोलती है कि प्लीज एक ही सवाल पूछ के बार बार मुझे परेशान मत करो। तो उसके बाद थानमा उससे बोलता है कि जब तुम किसी से प्यार करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो ना उसके मुंह पे अगर तुम्हारे वजह से स्माइल आए तो दिल को कितना सुकून मिलता है। वैसे तो तुम्हें अभी ये सब कहाँ से पता चलेगा, तुम्हें अभी किससे प्यार ही कहाँ हुआ है, बट मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरी वजह से कुमारिका के फेस पर स्माइल जो आई है। और ऐसा ही कहकर थानमा वहाँ पर से चला जाता है। थानवा के जाने के बाद फीफी बोलने लग जाती है कि सच में इसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरा भाई होगा, शायद मम्मी हॉस्पिटल से किसी गलत बच्चे को उठाकर लेकर आ गई थी। दूसरी तरफ काओ अभी भी यही सोच रहा होता है कि कुमारिका को आखिरकार वो बुके दिया किसने था, इसीलिए वो फाइनली सोचता है कि अब वो ये सवाल कुमारिका से ही पूछेगा। और उसके बाद काओ कुमारिका को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ कुमारिका अभी भी बस उसी बुके को देख रही होती है और काओ को याद कर रही होती है। तभी उसे काओ का ही कॉल आ जाता है। काओ का कॉल देखकर कुमारिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फटाक से काओ का कॉल उठा देती है। काओ कुमारिका से डायरेक्टली वो क्वेश्चन तो पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो बातों को घुमा फिराकर उससे पूछता है और उससे कहता है कि आज का शूट कैसा गया। शूट की वजह से आज तो बहुत ही ज्यादा थक गई होंगी ना। वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें व्हाइट रोजेस बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। तो काओ की बात सुनने के बाद कुमारिका को ऐसा लगता है कि काओ ये सब इसीलिए पूछ रहा है ताकि वो जान सके कि कुमारिका को उसका गिफ्ट पसंद आया कि नहीं आया। तो कुमारिका उससे बहुत ही खुश होकर बोलती है कि हाँ मुझे व्हाइट रोज बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो काओ जैसे ही ये सुनता है तो उसका दिल ही टूट जाता है और उसके बाद वो कुमारिका से कहता है कि मुझे अर्जेंटली किसी को कॉल करना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और ऐसा ही कहकर वो कॉल काट देता है। थोड़ी ही देर में काओ को पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जैसे ही काओ ये सुनता है तो वो फटाफट से अपने घर पे जाता है और जैसे वो अपने घर के अंदर जाने ही वाला होता है तब तक वहाँ पर वे भी आ जाती है और वे उससे बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, आई थिंक हमें जल्दी से अंदर जाकर उन्हें देखना चाहिए। तो काओ कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद वो दोनों ही अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी शेफ आती है और वो काओ को उसकी बहन से मिलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन ने कहा कि उसे किसी से भी नहीं मिलना है वे के अलावा। तो अपने शेफ की ये सारी बातें सुनने के बाद काओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कब से उसकी बहन के लिए वे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि वो काओ से भी पहले वे से मिलना चाह रही थी। जैसे ही वे उनसे मिलने के लिए जा रही होती है तभी काओ भी उसके पीछे जाने वाला होता है। तब तक उसकी शेफ उसे रोक देती है और उससे कहती है कि आपकी बहन ने सख्त किसी और पर्सन से मिलने के लिए मना किया है और आपको तो पता ही है ना कि उनकी तबीयत खराब हो रखी है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो गुस्सा करेंगी और उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए उसे ऐसा लगता है कि उसे अपनी बहन से इस टाइम पर नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए काओ उनसे कहता है कि ठीक है, अगर मैं आज अपनी बहन से नहीं मिल पा रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं कल दोबारा आऊंगा। तो वो कहते हैं कि ओके, हम उन्हें पक्का बता देंगे कि आप उनको देखने के लिए आए थे। और ऐसा ही कहकर काओ वहाँ पर से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही काओ अपने कार में बैठने वाला होता है तब तक भागकर वही लेडी आती है और वो काओ से कहती है कि आप अपनी बहन की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम यहाँ पर उनके साथ हैं। तो काओ उससे कहता है कि प्लीज आप मुझे बता सकती है कि मेरी बहन किस बारे में इतने ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आप उसके साथ पूरे दिन रहती है तो आपको तो पता ही होगा। तो उसके बाद वो लेडी काओ से कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद काओ उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन मेरी और कुमारिका की वजह से परेशान है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों वो कुमारिका और कुमारिका की फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत करती है। तो काओ के ये सारी बातें सुनने के बाद वो लेडी उससे कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक किसी और के पास्ट की वजह से तुम्हें और कुमारिका को सजा मिलती रहेगी। आई होप कि वो तुम्हारी बातों को बहुत ही जल्दी समझ जाए। तो काओ कहता है कि आप क्या कह रही थी और किसका पास। तो वो लेडी उससे कहती है कि वो मैंने गलती से बोल दिया। तो उसके बाद वो लेडी काओ से कहती है कि वे पे इतना ज्यादा भरोसा करना ये सही है क्या। तो उसके बाद काओ उस लेडी से कहता है कि वे मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और मेरी बहन भी उसको अच्छे तरीके से जानती है। मैं उसे कभी भी दोस्त की तरह नहीं बल्कि उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ, इसीलिए उस पर डाउट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हमें हमारी फैमिली की तरह ट्रीट करती है और वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकती है। और ऐसा कहकर काओ वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही काओ वहाँ पर से चला जाता है तो वही यही बात काओ की बहन को भी बताती है। तो काओ की बहन वे से कहती है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया है। तो वे कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, देख लेना मैं कुमारिका को अपनी कंपनी का प्रेजेंटर कभी भी नहीं बनने दूंगी और आपका ये काम बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाएगा। तो काओ की बहन उससे बोलती है कि जब ये काम पूरा हो जाए ना तुम उसके बाद ही मुझसे ये सब बोलना, क्योंकि तुमसे हमेशा बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर से वही लेडी दोबारा से आती है और काओ की बहन से कहती है कि काओ यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए थे और उनको आप पे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी।
उन्होंने कहा कि वो कल भी आपसे मिलने के लिए आएंगे। आपने हमें कहा था कि आपको उनसे नहीं मिलना है, इसलिए हमने उन्हें आपसे बिना मिले ही यहाँ से भेज दिया। आपकी ये सारी बातें सुनकर काओ बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे। उस लेडी की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी काओ की बहन को काओ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है और उसको तो काओ की फीलिंग्स की कोई भी कदर ही नहीं होती है। उस लेडी की ये सारी बातें सुनने के बाद काओ की बहन उससे कुछ भी नहीं कहती है और उससे कहती है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पे से चले जाओ। थोड़ी देर बाद वे उस लेडी के सामने जाती है और उससे कहती है कि कल से काओ की बहन से जो कोई भी मिलने आएगा तुम सारी खबर मुझे दोगी। तो वो लेडी वे से कहती है कि मैं तुम्हें ये सारी खबर क्यों दूं? तुम तो उनके फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो, तुम्हें ये सब बताने से अच्छा मैं ये सारी बातें काओ को ना बता दूं। तो वे उनसे कहती है कि आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है? शायद आप भूल गई है कि आपकी बॉस काओ की बहन है और मुझे ये सब करने के लिए उन्होंने ही कहा है। अगर आपको अपनी जॉब प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपकी जगह किसी और को भी रख सकते हैं। और अगर आपको इन सब चीजों से ज्यादा ही कंप्लेन है तो आप मुझसे नहीं, काओ की बहन से इन सारी बातों के बारे में डिस्कस कीजिए। वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि काओ की बहन आपके बकवास से रीजन सुन पाएगी, और कहीं आपके बेफालतू के रीजन सुनकर काओ की बहन की और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरी बात मान लीजिए, जिससे आप भी फायदे में रहेंगी और मैं भी फायदे में रहूंगी। और ऐसा ही कहकर वे वहाँ पर से चली जाती हैं। वे की ये सारी बातें सुनने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वे को देखकर कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें थोड़े से भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं क्या, बदतमीज लड़की। थोड़े ही देर में वे काओ के घर पे जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुमने डिनर नहीं किया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आई हूँ। तो काओ वैसे कहता है कि अब मेरी बहन की तबीयत कैसी है? तो वे उससे कहती है कि तुम्हारी बहन अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में। आई नो कि तुम्हें पता होगा कि वो इतने स्ट्रेस में क्यों है, क्यों अभी भी उस कुमारिका के पीछे पड़ रखे हो। तुमको पता है ना कि तुम दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी ज्यादा डिफरेंट है, कहाँ तुम कितने ज्यादा अमीर हो और कहाँ कुमारिका का तो कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है। ये सारी बात सोच सोचकर तुम्हारी बहन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी है, इसलिए तो उनकी इतनी सारी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम अपना माइंड पूरी तरीके से चेंज कर लो और कुमारिका को तो अपनी लाइफ से निकाल दो। वैसे भी उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। और वैसे भी मुझको तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो तो तुम्हारे पैसों की वजह से बस तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। तो काऊ वैसे कहता है कि तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, कुमारिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो वे कहती है कि ऐसा नहीं है तो कैसा है काऊ? क्या है कुमारिका के पास ऐसा जो तुम उसके पीछे इतने ज्यादा पागल हो रखे हो? कुमारिका तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्या? तो काऊ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दिन वो भी समझ जाएंगे कि कुमारिका एक अच्छी लड़की है। तो वे कहती है कि वो कब समझेगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर जब वो मर जाएंगी तब समझेंगी। अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सुनने के बाद काऊ को वे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे चिल्लाकर कहता है कि प्लीज वे, मुझे यहाँ पे आराम से रहने दो, तुम यहाँ पर से चली जाओ। जब वे काऊ को इतने गुस्से में देखती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ पर से चली जाती है। वे को काऊ की बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए तो वो उसके घर के बाहर आते हुए भी बस रो ही रही होती है और वो अपने आप से ही कहती है कि आज सिर्फ एक लड़की की वजह से काऊ ने मुझे इतना ज्यादा पराया कर दिया। आज से पहले काऊ ने कभी भी मेरे साथ इतने बदतमीज से बात नहीं की है। आखिरकार उस कुमारिका में ऐसा है क्या जो काऊ मुझे छोड़कर उस कुमारिका को इतनी ज्यादा अटेंशन देता है? उसके बाद वे पुरानी बात सोचने लग जाती है जब काऊ को उसने अपने दिल की बात बताई थी। तो काऊ उससे कहता है कि वो उसको पसंद नहीं करता है, उसने कभी भी वे के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। वो हमेशा से ही वे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बट वे ही थी जिससे काऊ से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो शादी करेगा तो बस वे से ही। बट जब काऊ वे को ये सारी बातें बता देता है तो वे ये सारी बातें सह ही नहीं पाती है और बस काऊ को गले लगा देती है और उससे हटती नहीं है। ये सब देखकर काऊ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वे को धक्का मार देता है। उसके बाद भी काऊ वे को काफी बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे समझने का नाम ही नहीं लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। और इसी तरीके से काऊ का इतना गंदा बिहेवियर देखकर वे ठान लेती है कि जिस लड़की की वजह से काऊ ने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, उस लड़की से और काऊ से वो इन सब चीजों का बदला लेकर ही रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।